तो कहानी की शुरू होते ही हमें स्पेस में घूमते हुए एक मेट्रॉइड को दिखाया जाता है। जिस मेट्रॉइड को स्पेस में एक क्वाड्रेशन का स्पेसशिप आकर ले जाता है और साइंटिस्ट इस मेट्रॉइड के ऊपर रिसर्च शुरू कर देते हैं। और रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को मालूम हुआ कि इस मेट्रॉइड के अंदर एक फेसहगर था, जिसे एलियन का एग भी कहा जा सकता है, जो कि इंसान या किसी भी जानदार के अंदर जाकर एलियन को जन्म देता है। सीन कट होकर हमें ग्रीन नामी एक लड़की से मिलवाया जाता है, जो कि किसी दूसरे प्लेनेट पर अपने भाई के साथ रहती है। उसका भाई, जिसका नाम एंडी है, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड रोबोट है, जिसे रेन के डैड ने बनाया था रेन का ख्याल रखने के लिए। मालूम होता है कि रेन अपने प्लेनेट को छोड़कर एक दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती है, क्योंकि उनके प्लेनेट से सूरज दिखाई नहीं देता था और वो सूरज को देखना चाहती थी। और जाने के लिए उन्हें चाहिए थी एक टिकट, जो इन्हें तब मिलती जब ये अपने 12,000 वर्किंग आवर्स पूरे कर लेते। रेन एंडी के साथ मिलकर अपने वर्किंग आवर्स पूरे कर लेती है और जब टिकट लेने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। पहले जो टिकट 12,000 घंटे काम करने के बाद मिलता था, अब वो टिकट 24,000 घंटे काम करने के बाद मिलना था। रेन ने सुनकर दुखी हो गई, क्योंकि वो हर सूरत दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती थी। फिर वो अब अपनी दोस्त के घर जाती है, जहाँ उसका दोस्त, जिसका नाम टाइलर है, वो उसे बताता है कि उसने स्पेस में एक टूटे हुए स्पेसशिप को देखा है। जिस स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे ड्राईपोर्ट चैम्बर हैं, जिनके जरिए वो बहुत ही आसानी से किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं। इस तरह दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए उन्हें किसी टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इन सारे चैम्बर्स को खोलने के लिए उनको एक रोबोट की जरूरत थी। ये सब लोग मिलकर ग्रीन से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं, बस हमें तुम्हारी रोबोट एंडी की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अब क्योंकि रिंग भी जानती थी कि इस प्लेनेट को छोड़ने का इससे अच्छा कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो बाकी सबकी मदद को मान जाती है। तो फिर बस ये लोग एक प्लान बनाते हैं और अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस की तरफ निकल जाते हैं। स्पेस में जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि जिस स्पेस स्टेशन के पीछे ये लोग जा रहे थे उसके 2 पार्ट्स थे, एक का नाम रेमस था और दूसरे का नाम रेमुलस। और सबसे बुरी बात ये थी कि रेमुलस अब तबाह होने वाला था, वो भी सिर्फ 37 मिनट के अंदर। ये सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन टाइगर सबको हौसला देता है और कहता है कि वो लोग सिर्फ 30 मिनट में ही अपना काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। ये कहने के बाद टाइलर एंडी और अपने एक और पार्टनर को लेकर रेमुलस के अंदर चला जाता है और बाकी इनकी ग्रुप की तीनों लड़कियां रेमस में बैठकर उन्हें देख रही थी। एंडी रेमुलस के सिस्टम को खोल सकता था। एंडी के रेमुलस को खोलने के बाद ये लोग अंदर जाते हैं और ये देखकर वो हैरान थे कि रेमुलस का एक हिस्सा ऐसे तबाह हुआ था जैसे वो मेल्ट हो गया हो और यहाँ पर आधा मेल्ट हुआ रोबोट भी पड़ा था। खैर, अभी इन सब पे ध्यान देने का वक्त नहीं था। ये लोग आगे जाकर ड्राई पोर्ट्स को ढूंढते हैं, जो इन्हें मिल भी गए, लेकिन बुरी बात ये थी कि इनके अंदर ज्यादा फ्यूल नहीं था। इसीलिए अब ये लोग स्पेस स्टेशन के अंदर फ्यूल को ढूंढने लगे। सभी ड्राई पोर्ट्स में सिर्फ 3 साल के लिए फ्यूल था।